भगवान भोलेनाथ श्रवण करा रहे अमर कथा, कहे कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, यह धन जो है किसी के साथ नहीं जाता है। जितना धन कमाते हैं वह सारा धन यहीं का यहीं रह जाता है। कहे कि जिस पशु को हम पालते हैं, हम लोग गाय भैंस घोड़ा हाथी ये सब पालते हैं, यह तो मेरे साथ जाता होगा, क्योंकि वह पशु जो है कि किसी का गद्दारी नहीं करते, वह तो जाते होंगे साथ में। कहा कि नहीं, शास्त्र कहता है कि पशवस्य गोष्ठे, वह गौशाले तक ही रह जाता है, वह उससे आगे नहीं जाता है। कहे कि ठीक है वह नहीं जाएगा, तो जिस नारी के साथ हम विवाह करते हैं, जो पति पत्नी हम लोग 4 फेरे लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, अग्नि का परिक्रमा करते हैं, वह तो हमारे साथ जाते होंगे। कहा कि नारी गृहद्वार, वह नारी भी कहां तक जाती है, वह घर के दरवाजे तक ही जाती है, उसके बाद वह भी लौट जाती है, वह भी साथ नहीं जाती है, नारी भी साथ में नहीं जाती है। कहा कि जना श्मशाने, कहा कि नारी नहीं जाती है, तो जो हम हित दोस्त मित्र बनाते हैं, संसार में बहुत सारे अपने दोस्त मित्र बनाते हैं, वह तो साथ जाते होंगे। कहा कि वह भी श्मशान घाट तक जाते हैं, उसके बाद लौट करके चले आते हैं। तो क्या साथ में जाता है? कहे कि यह शरीर जाता होगा साथ में। कहे नहीं, देहस चितायाम परलोक मार्गे, कहे कि नहीं, परलोक में यह शरीर नहीं जाता है, यह शरीर भी चिता तक जाता है और जल करके राख हो जाता है। आपसे बता दें कि श्रीमद् भागवत की कथा जो पूर्ण श्रवण कर लेता है, उसको मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस की कथा जीवन जीने की कथा है। रामचरितमानस जीवन जीने की कथा है और श्रीमद् भागवत की कथा मृत्यु पे विजय पाने की कथा है। जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेता है, उसको मृत्यु से कभी डर नहीं होता। महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह शरीर भी, जिस शरीर के लिए हम लोग तड़पते हैं, अगर कट जाता है, कहीं जल जाता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ करके जाते हैं। यह शरीर भी साथ नहीं देता है। साथ क्या देता है? धर्मानुगोगा क्षति जीव ये कहा, मात्र एक धर्म ही है जो कि हमारे साथ वहां परलोक में जाता है।